नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध फ्रांस में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई के बाद सड़कों पर उतरे लोग। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद ब्लिंकन ने कहा, कूटनीतिक समाधान ही है विवाद का हल। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर हुई थी लंबी बात। इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की। कहा, इजरायली लोगों की सुरक्षा उनका पहला दायित्व। इजरायल की सरकार ने यूक्रेन इजरायल के बीच बढ़ा दी उड़ानें। रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के यूक्रेन छोड़ने की तस्वीर सामने आई। अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन में दूतावास को खाली करने की कही थी बात। ब्लैक सी पहुंची रूस की किलो क्लास पनडुब्बी। एक दिन पहले ही यहां आए थे रूस के 30 जंगी जहाज। रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप में शुरू किया युद्धाभ्यास का पश्चिमी देश कर रहे हैं विरोध। रूस से मिल रही चुनौती के बीच यूक्रेन के सभी तरह के सुरक्षा बलों ने एक साथ मिलकर अभ्यास किया। पुलिस, नेशनल गार्ड, बॉर्डर सर्विसेज के साथ रेस्क्यू कार में जुटे जवानों ने भी अभ्यास किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने निकाली एकजुटता रैली। यूक्रेन के झंडों, बैनर्स के द्वारा लोगों ने यूक्रेन की जीत के लिए लगाए नारे। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जबरदस्त विरोध किया। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों और अनिवार्य वैक्सीनेशन के विरुद्ध प्रदर्शन। सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों और वैक्सीनेशन को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। कनाडा में हो रहे वैक्सीन विरोध की तरह अमेरिका में भी प्रदर्शन। वैक्सीन अनिवार्यता के विरोध में सड़कों पर उतर गए लोग। इसे खत्म करने की मांग की। अमेरिका के 11 राज्यों में हटाए गए कोरोना प्रतिबंध। कैलिफोर्निया, इलिनॉयस, नेवाडा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क समेत 11 राज्यों में अब मास्क पहनना जरूरी नहीं। सभी प्रतिबंधों को खत्म किया गया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स पर छाया बर्फीले तूफान का खतरा। जबरदस्त बर्फबारी, 17 डिग्री तक तापमान गिरने की आशंका। फ्रांस में कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। राजधानी पेरिस में कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। लात घूंसे मारती ये पुलिस उस फ्रांस की है जहां कनाडा और न्यूजीलैंड की तर्ज पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध उस कोरोना वैक्सीन का है जिसने इस महामारी में न जाने कितने लोगों की जान बचाई। ये विरोध उन कोरोना पाबंदियों के लिए है जिसने यहाँ कई लोगों के उनसे रोजगार छीन लिए। Parce que nos droits, nos libertés sont bafouées. On a juste le droit de travailler, de raquer et d'être taxé. Le prix du gasoil augmente, le blé augmente, le sucre augmente, les assurances augmentent, enfin tout augmente. Et en plus des mesures sanitaires totalement stupides, le pass n'a rien à voir avec le côté sanitaire, donc c'est des mesures totalement débiles. सरकार के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा है जिसने पेरिस में इस तरह के प्रदर्शनों की शुरुआत की। पेरिस में हो रहा ये प्रदर्शन उस फ्रीडम कॉन्वॉय को आने के बाद शुरू हुआ जिसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले नीस शहर से हुई थी। दरअसल फ्रीडम कॉन्वॉय उस दल का नाम है जिसमें कार और ट्रक ड्राइवर बड़ी संख्या में शामिल हैं। ये दल फ्रांस में मौजूदा कोरोना पाबंदियों और अनिवार्य वैक्सीन का विरोध कर रहा है। यही कारण है कि जब ये जत्था पेरिस पहुंचा तो वहां पहले से ही मुस्तैद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रैली में मौजूद कुल 500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों की माने तो ये पेरिस के बाद यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स जाएंगे, जहां कोरोना पाबंदियों के खिलाफ ये अपनी बात रखेंगे। आज तक ब्यूरो। खबर न्यूजीलैंड की, जहां कोरोना प्रतिबंधों और वैक्सीन अनिवार्यता के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने अनोखा रास्ता चुना। न्यूजीलैंड की संसद के बाहर प्रदर्शन करते इन लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने संगीत का सहारा लिया। दरअसल पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बेबी शार्क और लेट इट गो जैसे गानों को बहुत तेज आवाज में बजाया। हालांकि पुलिस वालों का यह प्रयास उस समय
विफल हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने भी दूसरी तरफ से चीख चीख कर गाना शुरू कर दिया। कनाडा की तरह न्यूजीलैंड में भी पिछले कई दिनों से वैक्सीन की अनिवार्यता के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि राजधानी वेलिंगटन में संसद के बाहर टेंट में पिछले 6 दिन से लगातार प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से कनाडा में वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर प्रदर्शन का समर्थन दुनिया भर के कई देशों में देखने को मिल रहा है। वहीं कनाडा में अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने प्रदर्शनकारियों से घर जाने की अपील की। देश दर देश, शहर दर शहर वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया की हैं, जहां कोरोना टीके की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कनाडा अभी भी इस प्रदर्शन का एपिसेंटर बना हुआ है, जहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को हटाने लगी है, तो वहीं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी प्रदर्शनकारियों से हटने की अपील की। If you joined the protests because you're tired of COVID, you now need to understand that you are breaking laws. The consequences are becoming more and more severe. You don't want to end up losing your license, end up with a criminal record, which will impact your job, your livelihood, even your ability to travel internationally, including to the US. We've heard your frustration with COVID, with the measures that are there to keep people safe. We've heard you. It's time to go home now. कनाडा को अमेरिका से जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्ग एम्बेसडर ब्रिज से गुजरता है। ये ब्रिज लगातार 5वें दिन भी बंद रहा, जिससे अमेरिका और कनाडा दोनों ओर से आवागमन बंद है, जिसका असर कारोबार पर नजर आने लगा है। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन का एपिसेंटर बने कनाडा का समर्थन दुनिया भर के कई देशों के लोग कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कनाडा के आजादी काफिला से प्रभावित सैकड़ों लोगों को शहर में घुसने से रोका गया। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले बरसाए, तो कई उग्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। साथ ही फ्रांस में वीकेंड के दौरान प्रदर्शन को देखते हुए करीब 7,000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी है। यहां भी बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए, तो पीएम स्कॉट मॉरिसन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों की मांग की कि सरकार रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों को कम करने पर काम करे, जिससे आम लोगों की मुसीबतें कुछ कम हो सकें। ढोल नगाड़ों के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाते ये लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, उस महंगाई से जिसने ब्रिटेन में रहना पहले की तुलना में महंगा कर दिया है। लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन करते इन लोगों में कोई बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान है, तो कोई खाने पीने की बढ़ती कीमतों का रोना रो रहा है। We're really seeing now is kind of unprecedented in terms of a perfect storm of effects on working people, you know, massive inflation, getting told that our energy bills are going up by another 50%, they've already gone up last year. दरअसल ब्रिटेन में इन दिनों महंगाई अपने चरम पर है। कई चीजों के दामों में 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। खाने पीने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं तेल की बढ़ती कीमतें लोगों के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। और यही कारण है कि लंदन, मैनचेस्टर और एडिनबरा शहर में आज लोग सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज कुछ इस तरह से उठाते दिख रहे हैं। महंगाई के अलावा कोरोना ने भी लोगों को परेशान किया है। कोरोना के कारण यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, और यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए अपने माता पिता पर ही निर्भर हैं। और ये वो कारण है जिसके बाद लोगों ने ब्रिटेन के कई शहरों में इन्हीं प्ले कार्ड्स के साथ सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। आज तक ब्यूरो।
और आइए अब आपको ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस की खबर दिखाते हैं, जहां पर न्यायपालिका परिषद में बदलाव को लेकर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। मौजूदा राष्ट्रपति कैस सईद के विरुद्ध हल्ला बोल दिया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध हो रहा है जिसमें ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति सईद ने कहा था कि नई परिषद की स्थापना तक न्यायपालिका की भंग हुई सुपीरियर काउंसिल को एक अस्थायी निकाय में बदल दिया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन विपक्षी पार्टियों द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, सरकार के निर्णय की आलोचना की। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। विवाद शांत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की, जो बेनतीजा बताई जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले का डर बना हुआ है, जिसके चलते यहां अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की। रूस और यूक्रेन के तनाव को लेकर बाइडेन और पुतिन के बीच फोन पर 62 मिनट तक बातचीत हुई। बाइडेन ने युद्ध होने पर पुतिन को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही बाइडेन ने हमला होने की स्थिति में भारी मानव जाति के नुकसान की भी बात कही, तो वहीं पुतिन ने युद्ध की बात को सिर्फ सियासी अटकलें बताया। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर पुतिन को कूटनीतिक बातचीत का भरोसा दिया। वहीं पुतिन ने नेटो के विस्तार और रूसी मांगों को लेकर बाइडेन से बात की। बाइडेन और पुतिन की बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रूस आक्रमण करेगा या नहीं, अभी इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। तो वहीं बातचीत के बाद मॉस्को की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल न किए जाने का स्पष्ट आश्वासन चाहता है। रूस को आशंका है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर पश्चिमी देश रूस की सीमा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर देंगे। इससे रूस पर खतरा बढ़ जाएगा। रूस की इस मांग पर अमेरिका और नेटो कोई जवाब नहीं दे रहे, जिसके चलते ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने शनिवार को राजधानी प्योंगयांग में आवासीय कॉलोनी की आधारशिला रखी। सरकार की तरफ से 10,000 नए फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर धूप का चश्मा लगाए किम ने भाषण दिया। उत्तर कोरिया की सरकार ने 2021 में लोगों के लिए 50,000 फ्लैट्स बनाने की योजना का ऐलान किया था। नए घरों का निर्माण 5 साल में किया जाना है। इसी महीने उत्तर कोरिया की संसद ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने, लोगों की माली स्थिति सुधारने का प्रस्ताव पास किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, कोरोना महामारी के चलते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। फ्रांस में एक तरफ जहां कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, वहीं फ्रांस में धूमधाम से लोग कार्निवाल का आनंद भी ले रहे हैं। फ्रांस के नीस शहर में लोगों ने कुछ इसी अंदाज में कार्निवाल को मनाया। नाच गाने और मौज मस्ती से भरपूर ये वो समारोह है जिसका इंतजार फ्रांस के लोग पिछले 2 साल से कर रहे थे। खुशी और उमंग की ये वो तस्वीर जिसमें शामिल होने की इच्छा फ्रांस के हर एक नागरिक की होती है। 2 साल से लगातार रद्द होने के बाद जब कार्निवाल की शुरुआत हुई तो पूरा नीस शहर झूम उठा। दुनिया भर में मशहूर इस कार्निवाल की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें हिस्सा लेने के लिए यूरोप के कई देशों के लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार कोरोना प्रतिबंधों के कारण इसे देखने पहुंच रहे दर्शकों की संख्या को सीमित कर दिया गया। पहले की तुलना में इस साल सिर्फ 5,000 दर्शकों को बैठने की जगह दी गई, जबकि 7,000 दर्शकों को खड़े होने की अनुमति दी गई। फ्रांस में हाल के दिनों में कई तरह के कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई। हालांकि अभी भी यहां कई प्रतिबंध पहले की तरह मौजूद हैं। इस बार कार्निवाल में हिस्सा लेने पहुंच रहे लोगों को मास्क पहनने और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया गया। किंग ऑफ एनिमल थीम पर आधारित इस साल के कार्निवाल में जंगली जानवरों को दिखाया गया। साथ ही इस बार नीस कार्निवाल में फ्रांस में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की भी झलक देखने को मिली। लगभग 150 सालों से मनाए जा रहे इस कार्निवाल को हर साल 2 लाख से अधिक लोग देखने आते हैं। आज तक ब्यूरो।
दुनिया भर में मशहूर इटली के वेनिस कार्निवाल की शुरुआत हो गई। ये कार्निवल 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई विशेष तरह के आयोजन होंगे। कोरोना के चलते 2 साल बाद हुए कार्निवल को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। चेहरे पर चेहरा, अलग अलग परिधान, रंग बिरंगे मुखौटे और गजब की वेशभूषा की ये तस्वीरें इटली के सबसे खूबसूरत शहर वेनिस की हैं, जहां वेनिस कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। वेनिस कार्निवल को खास बनाने के लिए लोग जमकर तैयारियां कर रहे हैं। हर कोई यहां आकर्षक दिखने के लिए खूब सज और संवर रहा है। कोई अपनी अदाओं से तो कोई अपने परिधानों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि इसे इटली में रहने वाले सभी लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। इस साल भी लोगों में इसे लेकर खूब जोश और उत्साह है। Dopo quello che è successo, i veneziani che hanno un grande spirito di felicità e di gioia lo faranno sicuramente senza prendere in giro nessuno. Venite a Venezia che ci si diverte. कार्निवल में कई तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं, तो वहीं लोगों की अलग अलग वेशभूषा और परिधान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। साथ ही इसमें से जिसकी ड्रेस सबसे अलग और खास साबित होती है, उसे इनाम भी दिया जाता है। कार्निवल में काफी अलग तरह के मास्क होते हैं, जिसमें हर मास्क का अलग अलग मतलब होता है। कोरोना के चलते 2 सालों से बंद कार्निवल को इस बार शुरू किए जाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वेनिस कार्निवल इटली में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। कार्निवल ईस्टर से 40 दिन पहले लेंट के ईसाई उत्सव के साथ समाप्त होता है। कार्निवल में हर बार 3 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं, तो वहीं दुनिया भर के लोगों की नजर वेनिस के इस शानदार कार्निवल पर रहती है। आज तक ब्यूरो। 4 फरवरी से बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक्स पर बर्फबारी का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी बीजिंग समेत उत्तरी चीन के ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी की आशंका है। कई इलाकों में शनिवार से ही बर्फ पड़ रही है। ओलंपिक की शुरुआत के बाद से पहली बार बीजिंग में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी को देखते हुए कई प्रतियोगिताओं को रीशेड्यूल किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 4 सेंटीमीटर बर्फ गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं जाने की अपील की। बीजिंग में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक गिरने की भी आशंका है।